नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, देश के हर जिले में होगा मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में बढ़ेंगी सीटें, उपलब्ध कराई जाएंगी स्तरीय शिक्षा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रवासी भारतीय युवाओं को देश में नवाचार और निवेश के लिए किया आमंत्रित। प्रधानमंत्री कल करेंगे प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन। राज्य में जारी शीतलहर को देखते हुए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने कक्षा केजी से 5 तक के सरकारी और निजी विद्यालयों को 14 जनवरी तक बंद रखने के दिए आदेश। और राज्य में पहली बार 16 से 19 जनवरी तक होगा खेलो इंडिया बालिका जूनियर और सब जूनियर खो खो प्रतियोगिता का आयोजन। देश भर से 24 टीमें लेंगी हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। आज राजस्थान के कोटा में क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए वित्त मंत्री ने इस बात की जानकारी दी। कार्यक्रम में कोचिंग संस्थान के छात्रों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि देश के विकास में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने तथा कौशल आधारित स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराने के प्रति संकल्पित है। सूचना, प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विदेशों में बसे भारतीय युवाओं से भारत में नवाचार और निवेश की अपील की है। 3 दिन का प्रवासी भारतीय सम्मेलन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। श्री ठाकुर ने कहा कि कोरोना संकट के समय भी भारत दूसरे देशों पर आश्रित नहीं था। उन्होंने कहा कि विश्व समुदाय जिस स्थिति की कल्पना भी नहीं कर सकता था, भारत ने वह कर दिखाया है। श्री ठाकुर ने भारत के युवाओं की स्टार्टअप के क्षेत्र में उपलब्धियों का उल्लेख किया। भारत के युवाओं ने ही पिछले 8 वर्षों में भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप नेशन बनाने का काम भी किया है। 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स भारत में हो गए हैं। जहां दुनिया कोविड से लड़ रही थी, भारत के युवा अपनी स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का दर्जा देने का काम कर रहे थे। आपदा के समय भी अवसर की बात युवाओं ने दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वह इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस समारोह में शामिल होने के लिए उत्सुक हैं। श्री मोदी ने आज एक संदेश में कहा कि यह विश्व में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाले भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ संबंधों को मजबूत करने का महत्वपूर्ण अवसर है। भारतीय वन सेवा के पदाधिकारी राजीव लोचन बख्शी को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का निदेशक बनाया गया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। श्री बख्शी फिलहाल वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में पदस्थापन के लिए प्रतीक्षारत थे। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत जैविक खेती के लिए 6 दिनों तक रामगढ़ जिले में आयोजित कृषक प्रशिक्षण का आज समापन हो गया। इस कार्यक्रम में 50 से ज्यादा किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। राजमहल संसदीय क्षेत्र के सांसद और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष विजय हांसदा ने आज पाकुड़ प्रखंड के कई ग्रामीण इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आम लोगों की समस्याओं को सुना और उसके निदान के लिए जिले के उपायुक्त से बात की। इस दौरान सांसद ने आम लोगों को राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की भी जानकारी दी। दुमका जिले में 11 से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। इसके तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से आम लोगों को जागरूक किया जाएगा। जिला परिवहन पदाधिकारी फिबुलियस बारला ने आज बताया कि आम लोगों को यातायात के नियमों और सड़क सुरक्षा के उपायों की जानकारी दी जाएगी। राज्य भर के अधिवक्ता 10 जनवरी तक न्यायिक कार्यों से अलग रहेंगे। झारखंड बार काउंसिल की आज हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्णा ने इस फैसले की जानकारी दी। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम मंत्रालय द्वारा कल से रांची में निर्यात संवर्धन और जेम पोर्टल पर 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सांसद संजय सेठ और उद्योग विभाग के निदेशक जितेंद्र कुमार सिंह मौजूद रहेंगे। इधर रांची के मोरहाबादी मैदान में चल रहे राष्ट्रीय खादी और सरस महोत्सव में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के स्टॉल को सरकारी श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
राज्य में जारी शीतलहर को देखते हुए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने कक्षा केजी से 5 तक के सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों में शैक्षणिक कार्यों को 14 जनवरी तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। इससे पहले आज तक कक्षाओं को बंद रखने का आदेश दिया गया था, लेकिन राज्य में लगातार बढ़ रही ठंड को देखते हुए इसे और आगे बढ़ाया गया है। विभाग के सचिव के रवि कुमार ने बताया कि इस दौरान सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति रहेगी। हजारीबाग जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रकाश चंद्र गुग्गी ने बड़कागांव मुख्य चौक पर लगभग 25 दुकानों में खाद्य सामग्री की जांच की। इस दौरान उन्होंने अवैध तरीके से बेचे जा रहे गुटखा और तंबाकू को जब्त करते हुए दुकानदारों पर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने दुकानदारों से बिना लाइसेंस के खाद्य सामग्री न बेचने की अपील की। चतरा जिले की पुलिस ने आज ब्राउन शुगर के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक अविनाश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से 5.42 ग्राम ब्राउन शुगर, तस्करी में उपयोग की जाने वाली विभिन्न कंपनियों के 4 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। पूछताछ के बाद इन सभी को जेल भेज दिया गया है। दुमका जिले में नदियों के कम हो रहे जलस्तर और जल स्रोत को लेकर आम लोग और किसान अभी से ही चिंतित हैं। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे दुमका संवाददाता। दुमका जिले में नदियों के जल स्तर और जल स्रोत को लेकर आम लोगों और किसानों में अभी से चिंता पैदा हो गई है। जनवरी महीने में ही मयूराक्षी नदी सूखने लगी है, जबकि फिलहाल मसानजोर डैम से पश्चिम बंगाल के लिए मयूराक्षी नदी में पानी नहीं छोड़ा गया है। वहीं डैम के निचले भाग में जो भी नदी या जोरिया मयूराक्षी नदी में मिलती है, उन नदियों और जोरिया के जल स्तर भी काफी कम हो गए हैं। इन सभी छोटी नदियों और जोरिया का जल स्रोत धीरे धीरे घट रहा है। इससे किसानों को आने वाले दिनों में खेतों की सिंचाई के लिए पानी की किल्लत की आशंका सता रही है। आर के नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। धनबाद जिले के तोपचाची थाना क्षेत्र में आज दोपहर एक मोटरसाइकिल की डिक्की में रखे विस्फोटक के ब्लास्ट हो जाने से बाइक सवार व्यक्ति और बाजार में सब्जी बेच रही 4 महिलाएं गंभीर रूप से जख्मी हो गईं। पुलिस ने बताया कि मोटरसाइकिल सवार डिक्की में विस्फोटक लेकर तोपचाची गोमो सड़क मार्ग से गुजर रहा था। इस दौरान यह हादसा हो गया। सभी घायलों को शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। हजारीबाग जिले के इचाक थाना क्षेत्र स्थित झरपो गांव में दम घुटने से एक बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार पति पत्नी ठंड से बचने के लिए बीती रात कमरे में कोयले का चूल्हा जलाकर सोए थे। आज सुबह दोनों मृत पाए गए। ग्रामीणों ने जब दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर देखा तो पूरे कमरे में कोयले का धुआं भरा हुआ था। पाकुड़ जिले की पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र स्थित दुर्गापुर से 7 कोयला चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी का कोयला और साइकिल भी जब्त किया गया है। इधर दुमका जिले से भी पुलिस ने शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के जामबाद वन क्षेत्र से अवैध कोयला लदे एक ट्रैक्टर को जब्त किया है। रांची में पहली बार 16 से 19 जनवरी तक खेलो इंडिया बालिका जूनियर और सब जूनियर खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस राष्ट्रीय आयोजन में झारखंड समेत देश भर से 24 टीमों की 500 बालिका खो खो खिलाड़ी हिस्सा लेंगी। इस प्रतियोगिता के विभिन्न विजेताओं को कुल 12 लाख रुपए की इनामी राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में शीतलहर चलने की आशंका जताई है। रांची स्थित मौसम केंद्र के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा आदि जिलों में शीतलहर का अत्यधिक प्रकोप दिख सकता है। हालांकि इस दौरान राज्य के अधिकतर जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। साथ ही सुबह में धुंध और दोपहर में आसमान साफ रहने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा, देश के हर जिले में होगा मेडिकल कॉलेज। इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में बढ़ेंगी सीटें, उपलब्ध कराई जाएंगी स्तरीय शिक्षा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रवासी भारतीय युवाओं को देश में नवाचार और निवेश के लिए किया आमंत्रित। प्रधानमंत्री कल करेंगे प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन। राज्य में जारी शीतलहर को देखते हुए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने कक्षा केजी से 5 तक के सरकारी और निजी विद्यालयों को 14 जनवरी तक बंद रखने के दिए आदेश। और रांची में पहली बार 16 से 19 जनवरी तक होगा खेलो इंडिया बालिका जूनियर और सब जूनियर खो खो प्रतियोगिता का आयोजन। देश भर से 24 टीमें लेंगी हिस्सा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।